राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि आरक्षण के दायरे को फौरी तौर पर 70% किया जाए। कर आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अजय सिंह। जाति आधारित जनगणना के बाद अब आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट जब सदन के पटल पर रखा गया, जिसके बाद राजनीतिक हैं वो अब आरक्षण के दायरा को बढ़ाने की बात कही जा रही है। वहीं आरजेडी के जो राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा ने साफ तौर पर इस पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि 10 वाले को 90 से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और 90 वाले को 10 पर का नहीं, और उन्होंने भी आरक्षण बढ़ाने की मांग की है। पहले क्या कुछ कर रहे हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, पहले सुनिए उनकी बातों को। लोगों के बीच में गरीबी है और वो लोग वैसे लोग हैं जिनके हिस्से में रोशनी नहीं आई और वो रोशनी आनी बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि आरक्षण के दायरे को फौरी तौर पर 70% किया जाए और उसी अनुपात में आप रिविजिट करिए SC ST रिजर्वेशन को भी, क्योंकि बार बार लोग कहते हैं ना कि अरे सबका विकास होगा, तो कहां हुआ, क्यों नहीं दिखते हैं? क्या उन्हें दिखना नहीं चाहिए? क्या उनकी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए? अगर उन्हें दिखना चाहिए, उनकी मौजूदगी होनी चाहिए, तो आपको इस दायरे को बढ़ाना होगा, क्योंकि इसमें अब कोई संवैधानिक अड़चन भी नहीं है। मैं उद्धृत करना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जब 10% EWS पे उनकी जिरह हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अब इंदिरा साहबी जजमेंट और बालाजी जजमेंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीलिंग क्रॉस हो गई है। 49.5 को आपने 59.5 कर दिया। जब इतना बड़ा दस्तावेज आया, जिस दस्तावेज में यह बताया जा रहा है कि सरकारी क्षेत्र में क्या हालात, गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट संगठित क्षेत्र में अगर पिछड़ों, दलितों और अत्यंत पिछड़ों को कोई नौकरी मिल रही है, जिसे नौकरी नहीं कहेंगे आप, वो दिहाड़ी मजदूरी है। उनकी आबादी दिहाड़ी मजदूरी में है, न कि संगठित क्षेत्र में, प्राइवेट में भी या सरकारी में। अगर किसी की दिलचस्पी देश को संविधान के अनुसार से चलाने के लिए यहां तक बदलाव की जरूरत है, तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो लालू जी के टाइम से शुरुआत की थी, आज वक्त आ गया है कि हम सामूहिक रूप से या अपनी ही सरकार से मांग करें और केंद्र की सरकार को कहें कि आरक्षण का दायरा बढ़ाइए, इसे प्राइवेट सेक्टर में भी ले जाइए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक छद्म चीज है जिसको सरकार से जमीन उपलब्ध हो, टैक्स हॉलीडेज हो, टैक्स में एग्जम्पशन हो, कई और तरह की रियायत हो, उसको पूरी तरह आप प्राइवेट नहीं कह सकते। और अगर इन चीजों के ढांचे के आधार पर मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपना पूर्वाग्रह त्याग दें, जातिगत जनगणना की मांग करना, उसके आधार पर आरक्षण बढ़ाने की वकालत करना, यह जातिवाद नहीं है। इसको रोकने की कोशिश करना भयंकर घोर जातिवादी राजनीति। तो प्रधानमंत्री जी, फैसला आपको लेना, आपकी पार्टी को लेना है। घोर जातिवादी चरित्र की राजनीति करनी है या समावेशी चरित्र की राजनीति करनी है, जिसमें आपके विकास के नक्शे में हर व्यक्ति, हर समूह दिखे, जो आज तक मैं समझता हूं कि दिख नहीं रहा। कई तरह के मिथक भी टूटे हैं। हम आखिरी एक टिप्पणी करके खत्म करूंगा। कई तरह के मिथक टूटे हैं दिल्ली में, फलाने जगह, यहाँ भी, कि अरे यादव, गुरमी, इन लोगों ने सब ले लिया वगैरह वगैरह। ये आंकड़ा पढ़ लीजिए, ये कलई खोल दे रहा है। वही ने कहा कि जो दिखाया जाता है वो सच नहीं होता, और जो दिखता है उसका आंकड़ा बड़ा नहीं होता, जो नहीं दिखता है उसका आंकड़ा बड़ा होता है। 90 को 10 से दुश्मनी नहीं है, समन्वय की राजनीति होगी, लेकिन 10 को भी ये स्वीकार करना होगा कि 90 की हकीकत को सबसे पहले एड्रेस करने की जरूरत है, उसको संभालने की जरूरत है, उसको आधार देने की जरूरत है। भूमिहीनों का आंकड़ा देखिए, मतलब मैं इसमें से कुछ आंकड़े आपके समझ ला रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट हमको लगता है संभवतः कल तक उपलब्ध हो जाएगा पब्लिक डोमेन में। ये हर व्यक्ति पढ़े, हर पार्टी पढ़े, गढ़े और अपने समाज की बनावट और बुनावट उस हिसाब से तय करे, अन्यथा इतिहास आपको गुनहगार समझेगा, माफ नहीं करेगा। तो आपने सुना मनोज झा किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो आरक्षण की दायरा है वो बढ़ाना चाहिए और
10 वाले को 90 से नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए और 90 वाले को 10 से नहीं। इस तमाम खबरों बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।